अब तक हमने देखा गैलेक्टस ने इस यूनिवर्स में आके प्लैनेट्स को कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन क्री किंग रॉनन गैलेक्टस को रोकने के लिए गैलेक्टस पर एक पूरा स्टार लाके ब्लास्ट कर देता है, जिससे गैलेक्टस को तो कुछ नहीं होता, लेकिन उधर मौजूद प्लैनेट्स पर जो भी चितौरी होते हैं वो इस ब्लास्ट की वजह से मारे जाते हैं। इस ब्लास्ट के होने से पहले ही रिक जोन्स सिल्वर सर्फर को सीधा अर्थ पे लाके टेलीपोर्ट हो जाता है, लेकिन रिक और सिल्वर सर्फर अकेले अर्थ पे टेलीपोर्ट नहीं हुए होते हैं, इनके साथ कुछ गैलेक्टस सॉर्म्स भी टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जिससे अब जल्दी ही अर्थ पर भी खतरा बढ़ने वाला है। अब आगे गैलेक्टस सॉर्म के अर्थ पर पहुंच जाने की वजह से गैलेक्टस को अब अर्थ सेंस हो जाती है, जिससे वो कुछ सॉर्म्स को अर्थ पर कंज्यूम करने के लिए भेज देता है। वहीं दूसरी तरफ कोई शख्स अपने होलोग्राफिक टेक से अपने प्लेनेट हाला को देखते हुए सोच रहा है, मैं लगभग हर रोज अपने सपने में हाला को देखता हूँ, ये मेरा होम प्लेनेट है, यहीं पर मेरा प्यार, मेरी वाइफ और मेरी बेटी रहती है। मुझे ये सब इतना पास नजर आता है जैसे मैं इसे छू सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे मेरे ही प्लेनेट से निकाल दिया गया है क्योंकि मुझे एक मिशन पर भेजा गया था जो कि मैंने नहीं किया, और अपने ही प्लेनेट के किंग से गद्दारी की, जिसकी सजा के तौर पर मुझे देशद्रोही करार देकर के मेरे ही परिवार से मुझे दूर कर दिया गया। मुझे इस अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए भेजा गया था, लेकिन पता नहीं क्यों मैं ऐसा नहीं कर सका, और अब मैं इसी प्लेनेट पर रहता हूँ। यहाँ के लोग मुझे कैप्टन मार्वल कह के बुलाते हैं, लेकिन मेरा नाम मार्वेल है, ना कि मार्वल। और तब हम देखते हैं कैप्टन मार्वल को, जो कि एक क्री है। फिर मार्वल वहाँ से उठ के जाने लगता है क्योंकि उसके लिए एक मैसेज आया होता है। फ्लोरिडा, यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट अपने सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए तैयारी करने में लगे हैं। इनका मिशन है मार्स पर जाकर कॉलोनी बसाना, और इसी जगह पर मार्वल आया है। चीफ कहता है, कैप्टन मार्वल, आपका यहाँ आने के लिए शुक्रिया। हमारा प्लान है कि हम मार्स पर जाके कॉलोनाइजेशन कर सकें, इसलिए हमारे सैटेलाइट को सक्सेसफुली लॉन्च करने के लिए और मार्स तक ले जाने के लिए आपको बुलाया गया है। पर तभी मार्वल को गैलेक्टस सॉर्म्स के वार्निंग अलर्ट शो होता है, जिससे मार्वल तुरंत ही वहां से उस जगह की ओर जाने लगता है जहां से सॉर्म्स का सिग्नल आ रहा होता है। इधर अर्थ पर दूसरी तरफ बहामास में सिल्वर सर्फर और रिक जोन्स मिलके गैलेक्टस सॉर्म्स का सामना कर रहे हैं। सर्फर कहता है, हम लोगों की पावर्स इनको जरा सा भी स्लो नहीं कर पा रही हैं, इसलिए मुझे लगता है कि हमें रीड रिचर्ड्स की जरूरत पड़ेगी। रिक कहता है, रीड रिचर्ड तो एक पागल, सनकी और नरसंहारक है, उसके पागलपन ने ह्यूमैनिटी को बहुत लॉस किया है। गाइज, मैं आपको बता दूं कि इस यूनिवर्स में रीड रिचर्ड एक किलर है, वो एक अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन मेन यूनिवर्स वाले रीड रिचर्ड की तरह ही एक जीनियस है। फिर सर्फर रिक से पूछता है कि क्या वो इन सॉर्म्स को पोर्टल के जरिए बाहर फेंक सकता है। रिक कहता है, ये मुश्किल तो है, लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूँ। तब रिक वहां पर एक पोर्टल बनाता है और फिर एक बड़े से सॉर्म को पकड़ के उस पोर्टल से फेंकने लगता है, लेकिन तभी उस सॉर्म पर पीछे से एक बीम आके लगती है, जिससे वो सॉर्म तो वहीं डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन रिक उस ब्लास्ट से अपने ही बने पोर्टल में गिर जाता है। इधर सर्फर वहां मौजूद सॉर्म से उससे कम्युनिकेट करने के लिए बोलता है। तब पीछे से आवाज आती है, ये लोग बात करना डिजर्व नहीं करते हैं, ये डिजर्व करते हैं तो बस डेथ। और तब हमें पता चलता है कि ये ब्लास्ट कैप्टन मार्वल ने किया है, जिसके एक ही वार से वहां मौजूद गैलेक्टस सॉर्म्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सिल्वर सर्फर हैरान था क्योंकि सर्फर और रिक की कॉस्मिक पावर्स मिलके भी सॉर्म्स को स्लो नहीं कर पा रही थीं, लेकिन कैप्टन मार्वल की गन से ये सब एक ही झटके में मर जाते हैं। अब ऐसा लगता है कि सिचुएशन कुछ कंट्रोल में है। सर्फर कैप्टन मार्वल से पूछता है, ये तुमने कैसे किया? मार्वल कहता है, मैंने लगभग अपनी पूरी लाइफ निकाल दी इन सॉर्म्स को स्टडी करने में। इन्होंने बहुत सारे प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय किया है, इसलिए इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए मैंने अपना ये टेक डेवलप किया है। वैसे तुम सर्फर हो ना? सर्फर हाथ मिलाते हुए कहता है, हाँ, मैं नॉर्दर्न रेड हूँ। तभी वहां पर रिक भी अपने टेलीपोर्ट से वापस जमीन पे आके गिरता है और पूछता है कि क्या हमने कर दिया? मार्वल कहता है, अब ये कौन है? तब सिल्वर सर्फर बताता है कि ये रिक जोन्स है और इसे वॉचर ने चूज किया है। फिर मार्वल वहां पड़ी सॉर्म की एशेस को एग्जामिन करते हुए पूछता है कि बाकी के सॉर्म्स कहाँ पर हैं? सर्फर बताता है, उसने आखिरी बार सॉर्म्स को यूनिवर्स के एज पर देखा था, लेकिन ये सॉर्म्स कुछ अलग से हैं। मार्वल कहता है, तुम अभी सॉर्म्स के बारे में जानते ही कितना हो? सर्फर बोलता है, नहीं, मेरे कहने का मतलब नहीं समझे तुम। ये सॉर्म्स कुछ डिफरेंट्स हैं, जैसे ये किसी पावरफुल एंटिटी के कंट्रोल में हो। यहाँ इन दोनों की बात चल ही रही होती है
कि रिक तभी वहां से जाने लगता है। सर्फर रिक से पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है। रिक जवाब देता है, सर्फर तुमको तुम्हारा चैंपियन मिल गया है, यहाँ अब मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। सर्फर कहता है, नादान मत बनो रिक, यहाँ हमें तुम्हारी ज़रूरत है। मार्वल कहता है, अगर ये लड़का डरा हुआ है तो ये हमारे किसी काम का नहीं है, इसे जाने दो, वैसे भी इसे लोगों की लाइफ से कोई मतलब नहीं है। रिक कहता है, ये तुम कह रहे हो जिसके लोगों ने ना जाने कितने मासूमों की जान ले ली है, और वैसे भी मुझे जो करना था मैंने कर लिया, मैं बस एक स्टूपिड सा लड़का हूँ। सर्फर बोलता है, वॉचर ने तुम्हें इसलिए ही नहीं चुना है कि तुम स्टूपिड हो, तुम में उसने जरूर कुछ स्पेशल देखा होगा। रिक जवाब देता है, वॉचर गलत था। तब रिक वहां से चला जाता है। रिक सीधा क्वींस न्यूयॉर्क में टेलीपोर्ट होता है। तब वहां पर वॉचर भी आ जाता है और रिक अपना गुस्सा वॉचर पर निकालने लगता है, लेकिन तभी रिक की नज़र वहां पर किसी चीज पर पड़ती है। रिक देखता है एक घर के सामने पीटर पार्कर की फोटो रखी होती है, जो कि स्पाइडरमैन था, लेकिन अब वो मर चुका है। रिक को स्पाइडरमैन की डेथ के बारे में नहीं पता था, क्योंकि वो काफ़ी समय से यूनिवर्स में ट्रैवल कर रहा था। फिर तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें क्री का होम प्लेनेट हाला दिखाया जाता है। यहाँ पर रोनन अपने प्लेनेट पर मौजूद लोगों को बता रहा है कि गैलेक्टस सॉर्म ने अटैक कर दिया है, जिस वजह से यहाँ पर जितने भी सिविलियंस मौजूद हैं उनको ये प्लेनेट छोड़ के कहीं और भेजा जाएगा। इसके लिए वो सभी लोग अपने स्टेशन पर पहुँच जाएं। वहीं हम देखते हैं कि गैलेक्टस सॉर्म्स के अटैक की वजह से हालांकि लोग बहुत डरे हुए हैं और वो बस जल्दी से किसी सेफ प्लेस पर जाना चाहते हैं। फिर रोनन अपनी वाइफ और बेटे के पास आता है और उनसे आखिरी बार मिलता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये सॉर्म्स उसे और उसके पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर देंगे। फिर रोनन भी अपनी फैमिली को टेलीपोर्ट कर देता है और खुद हाला पर ही रुक जाता है, क्योंकि वो यहाँ रुक के अपने लोगों को और टाइम देना चाहता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इवैक्यूएट हो सकें। लेकिन अब काफ़ी देर हो चुकी थी। गैलेक्टस अपनी सॉर्म्स आर्मी के साथ आसमान में आ चुका था और यहीं पर सिल्वर सर्फर और मार्वल भी पहुंच जाते हैं। मार्वल गैलेक्टस पर अटैक करते हुए बोलता है, ये सॉर्म्स तो कुछ अलग से लग रहे हैं। सिल्वर सर्फर बोलता है, मैं तुम्हें अर्थ पर यही तो समझाने की कोशिश कर रहा था। मार्वल कहता है, नहीं, ये कुछ अलग हैं, ये वैसे नहीं है जैसा कि हमने इन्हें बनाया था। सर्फर पूछता है, इसका क्या मतलब है तुम्हारा? तब मार्वल बताता है, सदियों पहले इसके पूर्वजों ने अपने दुश्मनों को मारने के लिए गैलेक्टस सॉर्म्स को बनाया था। सर्फर कहता है, तुम लोग एकदम पागल हो जो तुम लोगों ने इस तरह की चीज बनाई, ये तो अब यूनिवर्स को ही तबाह कर देगा। मार्वल कहता है, मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। इधर अर्थ पर मैरी जेन उस जगह पर आती है जहाँ पर पीटर पार्कर की मेमोरी में फोटो रखी होती है। तब रिक मैरी जेन से पूछता है, क्या पीटर ही स्पाइडरमैन था? जेन कहती है, हाँ, वैसे क्या तुम रिक हो? तब रिक कहता है, हाँ, मैं रिक हूँ। तो जेन कहती है, तुम्हारे बारे में पीटर ने मुझे बताया था कि तुम एक अच्छे लड़के हो और तुम बड़े बड़े काम करते हो। मैरी जेन की इन बातों से और पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन था ये जान के रिक का माइंड कुछ चेंज होता है, क्योंकि स्पाइडरमैन उसका रोल मॉडल था और पीटर भी लगभग उसकी ही उम्र का था, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियों से पीछे ना हटते हुए ग्रीन गॉब्लिन से लड़ते हुए खुद को कुर्बान कर देता है। इधर हाला में कैप्टन मार्वल अपनी गन को फुल्ली लोड करते हुए उन सॉर्म्स पर अटैक कर देता है, लेकिन ये क्या, मार्वल का अटैक इन सॉर्म्स का कुछ नहीं कर पाता है। मार्वल बोलता है, ये कैसे हो सकता है, मेरी गन इन पे काम क्यों नहीं कर रही है, और ये इतना बड़ा बीइंग आखिर है कौन, इसने गैलेक्टस सॉर्म्स के साथ आखिर किया क्या है? तब गैलेक्टस कहता है, तुम्हारा वेपन मुझ पे काम नहीं करेगा, क्योंकि मैं तुम्हारे यूनिवर्स से नहीं हूँ, तुम तो मार्वल हो, मैं तुम्हें जानता हूँ, लेकिन अब तुम मरोगे। जैसे मेरी यूनिवर्स में मैंने मार्वल को मारा था, ठीक उसी तरह है। फिर गैलेक्टस मार्वल पर हमला करने ही वाला होता है कि वहां पर रिक आ जाता है और वो आते ही सीधा गैलेक्टस पर अटैक कर देता है। इससे गैलेक्टस कुछ समय के लिए रुक जाता है, लेकिन तुरंत ही वो अपनी गैलेक्टस सॉर्म को रिक के ऊपर छोड़ देता है। गैलेक्टस सॉर्म्स जब तक रिक को पकड़ते, मार्वल रिक को वहां से दूर ले जाता है, लेकिन सॉर्म्स तब तक मार्वल को पकड़ लेते हैं और उसके आर्मर को चीरते हुए उसकी बॉडी को फाड़ने लगते हैं। ये नज़ारा बहुत ही दर्दनाक था, लेकिन फिर भी मार्वल रिक को वहां से भागने के लिए बोलता है। फिर रिक और सर्फर मिलके अपने फुल पावर का यूज करते हुए मार्वल के पास के सॉर्म्स पर अटैक कर देते हैं। मार्वल अब घायल था। मार्वल रिक को उसके प्लेनेट पर टेलीपोर्ट करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। रिक तुरंत हाला पर टेलीपोर्ट होता है
मार्वल को उम्मीद नहीं थी कि वो कभी अपने होम प्लेनेट हाला पर पहुंच पाएगा, लेकिन वो आया भी तो किस दिन, जब वो मरने वाला है और साथ ही में उसका अपना होम प्लेनेट भी डिस्ट्रॉय होने वाला है। मार्वल आसमान में अपने बहादुर सोल्जर्स को गैलेक्टस स्वॉर्म्स का अपने आखिरी दम तक सामना करते हुए देखता है। मार्वल बोलता है, हमने सदियों से इस जंग की प्रिपरेशन की थी। ये गैलेक्टस स्वॉर्म्स हमारा अल्टीमेट वेपन था और हमारा अल्टीमेट डिस्ट्रक्शन भी यही है। रिक पूछता है, आखिर हम इसे रोक कैसे सकते हैं? मार्वल कहता है, मेरे आर्मर में एक वेपन है, तुम उसे अपने अर्थ के न्यूक्लियर वेपन जैसा समझ सकते हो, लेकिन ये उससे कहीं ज़्यादा ही पावरफुल है। सर्फर पूछता है, क्या ये काम करेगा? मार्वल कहता है, पता नहीं, लेकिन ये हमारी लास्ट होप है। मार्वल रिक से उसे हाला की ज़मीन पर लिटाने के लिए बोलता है, क्योंकि अपने आखिरी समय में मार्वल अपने प्लेनेट की मिट्टी, वहाँ की खुशबू, वहाँ की हवा को फील करना चाहता है। ऊपर आसमान में वॉर की वजह से बहुत शोर था, लेकिन मार्वल के कानों में बस शांति थी, क्योंकि मार्वल अब मर चुका था। उसने रिक को बचाने के लिए अपना सेक्रीफाइस कर दिया और अपने हेलमेट का एक्सेस भी रिक को दे दिया, जिसे पहनते ही रिक को वो सब पावर यूज करने का एक्सेस मिल जाएगा जो मार्वल कर सकता था। फिर रिक उस हेलमेट को पहनने लगता है। सर्फर उसे ऐसा करने के लिए मना करता है, क्योंकि वो एक ह्यूमन है, इसलिए क्या पता मार्वल का हेलमेट रिक की साइकोलॉजी को डिस्टर्ब कर दे। और अब सिल्वर सर्फर रिक को नहीं खोना चाहता है। रिक बोलता है, यही हमारी आखिरी होप है, और वैसे भी ये प्लेनेट अब डिस्ट्रॉय होने ही वाला है, इसलिए चांस तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अब इससे बुरा क्या हो सकता है। फिर रिक मार्वल के हेलमेट को पहन लेता है और यहीं पर हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। लेकिन क्या मार्वल का ये हेलमेट और रिक की पावर्स मिलकर गैलेक्टस को रोक पाएंगी या नहीं, ये जानने के लिए आप जुड़े रहिए कॉमिक्स कम्युनिटी यूट्यूब चैनल से। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और ना पसंद आई हो तो डिसलाइक के साथ उसका रीज़न भी कमेंट में बता सकते हैं, जिससे मैं करेक्शन कर सकूं। अब मैं चलता हूं, आप मेरी बाकी की वीडियोस एंजॉय करें और खुश रहें।